केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ेगा और दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द IUPAC नोमेनक्लेचर. मैंने पहले आप लोग कंप्लीट करा दिया था वो IUPAC नोमेनक्लेचर कैसा IUPAC नेमिंग करना है. Then today we will going to study one of the most important topic which is the isomerism. और यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ओके, इसका कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस जेई नीट और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे आता है यहाँ से. Then today we will know what is isomerisms. ओके, और how many types of the isomerisms are there और एग्जाम्पल क्या है, this all we are going to see today. Okay, now see isomerism the first thing you have studied in class 10. क्लास 10 में अब हमने पढ़ा जो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज व्हाट, कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ओके, कंपाउंड having same molecular formula and compound having different molecular structure. इसका स्ट्रक्चर क्या जो होगा अलग अलग और molecular formula will be same and molecular structures are different. And this phenomenon is called isomerization और क्या बोलो isomerisms बोलते हैं इसको. This the phenomenons को यहाँ पे. ओके, तो now see मोस्टली यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म्स इन कंपाउंड, देखो यहाँ पे आइसोमेरिज्म्स इन कंपाउंड्स. अब कंपाउंड का जो आइसोमेरिज्म मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. तो यहाँ पे मेनली दो टाइप में यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे होगा. अभी वो नहीं लिखना है, लिखो. ओके, तो टू टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म्स आर देयर. वन इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक है. ओके, तो नेक्स्ट इज द घूमने वाला. स्टीरियो का मतलब है घूमने वाला, रोटेट करने वाला. ओके, और जहां पे जो रोटेट नहीं जो होता है यहाँ पे क्या है, ये जो है स्ट्रक्चरल, इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ओनली. एंड यहाँ पे जो है घूमने वाला. देन वी विल सी नाउ नंबर वन बाय वन. ओके, तो स्ट्रक्चरल में सबसे पहले सी नाउ फर्स्ट वन अंडर द स्ट्रक्चरल isomerism. तो वन बाय वन विल सी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. देखो यहाँ पे. ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स में सबसे पहले नंबर वन पे टाइप इज चेन आइसोमेरिज्म. तो चेन यहाँ पे देखो, चेन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या जो होगा फिगर से होगा, चेन से होगा यहाँ पे. फॉर एग्जांपल इफ यू सी विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल वी आर गोइंग टू नो द व्हाट टाइप ऑफ ओके आइसोमेरिज्म इज दिस. तो किस टाइप है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल जस्ट वी टेक द ब्यूटेन C4H, क्या लिया हम लोग ने 10 ले लिया. तो C4H10. देन 1 2 3 4. तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1. ओके, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, अगेन हियर 3. ओके, नाउ सी again here 1 2 3 and this is 4. So CH3, here is the H, here the CH3 and here the CH3. So now see in the both यहाँ पे both मतलब स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे, तो नंबर ऑफ द कार्बन 1 2 3 4 है यहाँ पे. हाइड्रोजन इज 3 plus 3 6 8 10. Okay, in this case also now see number of the carbon is 4 1 2 3. यहाँ पे कितना है 4 है. और हाइड्रोजन यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है 9 and plus 1 it is how much it is 10. कोई भी हम लोग कर सकते. फॉर एग्जांपल फॉर दी पेंटेन के लिए C5H12 के लिए ये यहाँ पे देखो, तो हाउ मेनी कितना आइसोमेरिज्म यहाँ पे हो सकते हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये क्या होगा 5 यहाँ पे. से ना. ओके, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आया यहाँ पे 3.
एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ओके, और फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1H एंड यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं आएगा। वाई? बिकॉज कार्बन हैज ऑलरेडी हाउ मेनी बॉन्ड हियर? 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे, क्योंकि देखो कार्बन का यहाँ पे एक जो बॉन्ड है और 4 में से 3 खाली है, तो 3 क्या जो आ गया? हाइड्रोजन आ गया। एंड सेम देखो यहाँ पे बीच में, और कार्बन का इस साइड एक, इस साइड एक, तो 2 4 में से 2 यूज कर लिया। हाउ मेनी इज लेफ्ट? 2 यहाँ पे बाकी है। तो इन दिस वे, तो यहाँ पे देखो ब्यूटेन का यहाँ पे ये देखो सेम है। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन बोथ केस इट इज सेम। और यहाँ पे 3 केस में क्या, यहाँ पे कार्बन इज हाउ मेनी इज 5, हाइड्रोजन 12 होगा सब में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब में। ओके, पोजीशंस आइसोमेरिज्म में यहाँ पे क्या जो होता है, देखो यहाँ पे पोजीशंस आइसोमेरिज्म में पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे चेंज होगा यहाँ पे। तो एग्जांपल वी हैव टेकन द प्रोपेनॉल और यहाँ पे क्या है? प्रोपेनटोल। तो यहाँ पे देखो OH कहाँ से था? यहाँ पे फर्स्ट से था, फर्स्ट से था। अब यहाँ पे कहाँ पे है? 2 में। तो ये जो क्या है 1 डिग्री और इट इज कॉल्ड द प्राइमरी, और ये क्या है होगा? सेकेंडरी। ओके, नाउ सी इन नंबर 3 में, अब यहाँ पे देखो नंबर 3 में वी विल कॉल इट द फंक्शनल। अब यहाँ पे लो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसो क्या है? मेरिज्म। तो यहाँ पे क्या जो होना चाहिए? चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, चेंज इन फंक्शनल क्या होगा यहाँ पे? ग्रुप में चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो सी नाउ एग्जांपल इफ यू टेक, अगर हम लोग यहाँ पे जो एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग लेगा यहाँ पे, देन CH3 CH2 CHO, कौन सा कंपाउंड है ये? एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे? CHO। इट इज अ फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे? ये वाला। तो इसका नाम क्या है? हाउ मेनी? प्रोपानल। अगर एल्डिहाइड है तो लास्ट में हमें क्या करना है? Al हम लोग देना है यहाँ पे। तो नाउ सी इसको, नाउ अगर ये फंक्शनल का अंदर में आने से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे चेंज करने के लिए 1 क्या होगा? 2 और यहाँ पे क्या होगा बोलो? 3। तो CH3 CO। इन द बोथ केसेस में देखो नंबर ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों में इक्वल है। देखो यहाँ और वहां, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? यहाँ पे CO क्या का फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। इट इज अ कीटोन है। यहाँ पे क्या था? एल्डिहाइड। तो दिस वाज द एल्डिहाइड। ये जो एल्डिहाइड है और ये जो क्या है? कीटोन। इफ यू सी द नंबर ऑफ द कार्बन 1 2 3, देखो यहाँ पे 1 2 3 है यहाँ पे। एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? 5 + 1 6, 3 + 3 6। इसका नाम क्या है? हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन। क्या होगा? प्रोपेन लिखो। अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो आई हैव टोल्ड यू व्हाट टू ऐड। क्या ऐड करना है यहाँ पे? ONe ऐड करो। तो यहाँ पे जो क्या बन गया? ये प्रोपानोन बन गया। एंड व्हाट इज द कॉमन नेम? एसीटोन होगा इसका। इसका जो कॉमन नेम होगा इसका एसीटोन। एंड मोस्टली ये कहाँ पे यूज किया जाता है? नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश क्या है? रिमूवर है। ओके, तो नेल पॉलिश रिमूवर में। चलो नंबर 4 में क्या है? मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में क्या है यहाँ पे? सी नाउ alkyl group is attached to both side of मेटामेरिज्म ऑफ मेटा क्या है? मेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में यहाँ पे क्या है? alkyl group is attached to both side of oxygen atom। both side of oxygen क्या है? एटम। तो
बोथ साइड ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स में जो मतलब एल्काइल ग्रुप जो अटैच यहाँ पे होगा। तो नाउ सी विल से देखो, और बोथ साइड ऑफ द ऑक्सीजन एटम का बोथ साइड में एल्काइल ग्रुप, तो मोस्टली इट इज एप्लीकेबल ऑन, कहां पे था ये, क्या ये ईथर में होगा यहाँ पे। तो नाउ से ये होगा ईथर में होगा। तो एग्जांपल वी विल टेक CH3O CH2 और क्या यहाँ पे CH3। तो इस साइड में हाउ मेनी, चलो और एक यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है CH3। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का जो इस साइड में यहाँ पे जो कितना है कार्बन, 1 कार्बन, और यहाँ पे हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 3 कार्बन यहाँ पे। और कोई मुझे बताए इसका नाम क्या है, क्लास 12 स्टूडेंट लोग बता सकता है, क्लास 11 तो अभी नहीं पहुंचे इतना तक, क्या जो भाई है बोलो। ऑक्सीजन को जहां पे कम कार्बन है वहां पे ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा ये मिथॉक्सी प्रोपेन। नाम क्या है इसका, मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इसका जो आइसोमेरेशन क्या है यहाँ पे CH3 CH2O CH2 CH क्या है 3। So now see how many carbons are there, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। how many oxygen, 1, तो यहाँ पे 1 है, and how many hydrogen, 10 है। तो यहाँ पे कितना है 5 + 5 कितना है 10। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ऑक्सीजन को कोई साइड में कर दो। इथेन प्लस ऑक्सीजन इज इथॉक्सी, इथेन प्लस ऑक्सीजन जो क्या होगा इथॉक्सी, और क्या होगा यहाँ पे इथेन, कॉमन नेम। तो ये जो हो गया IUPAC नेम, कॉमन नेम क्या है डाई, डाई है ना, दो बार सेम नंबर है, डाई इथाइल क्या होगा इथर। ओके देन नंबर ये 4 था ना, एंड नंबर 5 में, नंबर 4 में इनल फॉर्म, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इनल फॉर्म। तो मोस्टली यहाँ पे इनल फॉर्म में, ओके इनल फॉर्म में यहाँ पे क्या जो होता है, नाउ सी फॉर एग्जांपल CH3 COO और यहाँ पे क्या ये क्या नाम है इसका, इनल फॉर्म का जो एग्जांपल नाम क्या है इसका इथानल, क्या है एल्डिहाइड CHO। एंड अभी यहाँ पे देखो सी नाउ, देन इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम IUPAC नेम इज इथानल, कॉमन नेम क्या है इसका एसिटल्डिहाइड, याद करना है इसका, ओके क्या है एसिटल्डिहाइड इज, ओके। तो नाउ सी, तो होगा क्या भी यहाँ पे से नाउ, तो यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे CH3, तो CH3 से एक प्रोटॉन मतलब डोनेट करेगा और गेन करेगा कहाँ पे C। तो क्या जो जब यहाँ पे बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूंगा यहाँ पे, व्हेन द बॉन्ड इज ब्रेक यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कौन ऑक्सीजन, बिकॉज अमंग द कार्बन एंड ऑक्सीजन इज मोर, इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा यहाँ पे। सी नाउ अभी यहाँ पे देखो CH2 करके यहाँ पे मैंने H कर दिया, H को मैंने ऊपर कर दिया, यहाँ पे CH3 कैन बी राइट इन दिस वे, और यहाँ पे O माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे H। एंड सिमिलरली अगेन, तो दिस इज द कार्बन CH, अगेन सिमिलर जब ये हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ पे बाहर जो होगा, देन हाइड्रोजन विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू हुम, किसको किसको कार्बन को। तो यहाँ पे क्या जो बनेगा भी ये बोलो CH2, तो यहाँ पे गेन क्या तो माइनस, ओके, और तो यहाँ पे H प्लस प्रोटॉन यहाँ पे है, एंड CH2 सॉरी CH है यहाँ पे ओनली, तो यहाँ पे माइनस और सॉरी यहाँ पे प्लस है, ऊपर में O माइनस और यहाँ पे H। वेदर इट इज स्टेबल और इट इज अनस्टेबल, किसी का हाथ पाव को काट के अगर छोड़ देते हैं वो बहुत खुश से होते हैं, हाँ अनस्टेबल है ये, इसको हाथ पैर को मतलब बांध के मतलब काट के वो छोड़ देते हैं, बहुत खुश होते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है ये अनस्टेबल है यहाँ पे, तो अनस्टेबल है तो कोई भी चीज देखो जल्द से जल्द क्या जो होता है बोलो अपना मिनिमम स्टेट में, अपना मिनिमम
क्या बोलो एनर्जी स्टेट में आना चाहेगा, स्टेबल स्टेट में यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्या है H प्लस और यहाँ पे क्या है O माइनस, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन। तो और क्या होगा CH2 माइनस CH और ओके, तो यहाँ पे CH होगा नहीं, सॉरी यहाँ पे सिर्फ ओके CH यहाँ पे नहीं होगा ओके। देन यहाँ पे O क्या हुआ अभी H, तो यहाँ देखो माइनस O एंड यहाँ पे H प्लस दोनों यहाँ पे एक साथ आ गया तो OH। अभी यहाँ पे क्या होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे ओके। तो ये देखो ये कंपाउंड बन गया। तो पहले क्या था ये एल्डिहाइड बन गया क्या में, क्या बना ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे अल्कोहल। नाउ इट इज वेदर स्टेबल और इट इज अनस्टेबल, किसने बोला स्टेबल है, नॉट टेल मी ओके हाउ इट इज स्टेबल, क्यों अनस्टेबल है, कार्बन का 3 बॉन्ड होता है, कहां पे पढ़ा है सर, हां कार्बन का फार्मूला मैंने नहीं सुना आजकल, कार्बन का फार्मूला तो C है, कार्बन के फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड 4, अब तो बोला चाहिए ना 4, तो 4 में से यहां कितना 2 + 1 3 और यहां पे 3, प्रॉब्लम हो जाएगा ना, जिसको 2 प्लेट खाने का आधा प्लेट दे दिया नहीं बना आधा नहीं, जो खाना ही पड़ेगा ना, तो लाइक सेम हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कार्बन का जो कोटा है बता ना, कोटा मतलब उसका जो मतलब क्या है लिमिट, हाउ मेनी 4 बॉन्ड करने ही वो 4 जो हाथ है 4 हाथ को बांधना ही है, तो एक हाथ अगर खुला अगर रह गया तो 5 और घुसाना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए उसको बांध देने ही क्या है बेहतर है बांध देना ना। तो यहाँ पे उसको बांधने के लिए क्या क्या जो करना पड़ेगा अभी बोलो, तो कैसे इसको स्टेबल किया जाए अभी, चलो अगर आप लोग ऐसा अगर नहीं करना है इसको देख, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे माइनस और प्लस साइन नहीं दिया, इसको स्टेबिलिटी लेके आना है अभी हम लोगों को। तो क्या किया जाए, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, डबल बॉन्ड कहाँ देना है, यहाँ पे CH2 और H का बीच में, इसका बीच में, वेरी गुड, CH2 और C, CH2 और C का बीच में, यस हो गया। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा इनॉल, इन का मतलब क्या है डबल बॉन्ड मींस एल्किन फैमिली, एल्किन का मतलब क्या होगा यहाँ पे क्या बोलो डबल बॉन्ड, जहां पे डबल बॉन्ड मतलब होगा तो इन मतलब आ जाएगा ना। चलो इन प्लस कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे अल्कोहल, तो लास्ट में क्या जो ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या जो बन गया इनॉल, फिर बात इनो नहीं बोलना है, इनो था ना कुछ गैस एसिडिटी वाला, देखो यहाँ पे इनॉल ओके। तो we will see स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो नाउ से स्टेरियो का मतलब है यहाँ पे क्या है रोटेट होना, मूव होना। स्टेरियो का मतलब क्या है यहाँ पे क्या जो है यहाँ पे मूव होना, यहाँ पे क्या होना है यहाँ पे रोटेट होना, जहां पे मूव करने वाला रोटेट करने वाला में अगर कौन सा आइसोमेरिज्म होगा वहां पे इट इज स्टेरियो okay। and stereo isomerisms are further again it is divided into number 1 geometrical isomerism, again geometrical isomerism, and number 2 it is optical isomerism okay। तो फिर से यहाँ पे मतलब 2 टाइप का है, एक है ज्योमेट्रिकल एंड नेक्स्ट इज द ऑप्टिकल। तो नाउ वी विल सी ज्योमेट्रिकल, यहाँ पे देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ओके। तो नंबर 1 में तो देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पे होता है ओके। ज्यादातर मोस्ट केसेस द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिस्ट इन कहाँ पे एल्कीन में होगा, यहाँ पे एल्कीन में होगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल सी नाउ कार्बन के बीच में हाउ मेनी बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे H एंड यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे H मान लीजिए यहाँ पे। अगेन द नेक्स्ट केस यहाँ पे अगेन नाउ C this is CH3 and here H and here H and here CH3
ओके 1 2 3 4 मतलब क्या नाम इसका आईयूपीसी नेम क्या है इसका आईयूपीसी नेम हाउ मेनी कार्बन 4 कार्बन ब्यूट and double bond is from where from this side also 1 2 and from this side is also 1 2 कोई भी साइड से आप लोग ले सकता है इसको then ब्यूट 2 क्या होगा यहाँ पे इन और इसको बोलते क्या बोलते हैं यहाँ पे cis means the same side CH3 सेम साइड है H और H क्या यहाँ पे सेम साइड है यहाँ पे और यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे ब्यूट 2 क्या है यहाँ पे इन और यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे ट्रांस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे तो इसको चेंज कर लिया इसको ऐसा करके इसको क्या 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 कर दिया उल्टा कर दिया तो ये गया ऊपर और ये आया कहाँ पे नीचे और ये दोनों में से कौन है स्टेबल यहाँ से ये या वो वाला which one is more stable दोनों स्टेबिलिटी है मगर ट्रांस ज्यादा स्टेबिलिटी होगा तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी होगा क्यों है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट स्टेबिलिटी होगा ये ज्यादा ट्रांस क्यों है ऐसा रीजन क्या है इसका रीजन क्या है देखो यहाँ पे सुनाओ तो जैसा एक जंगल में दो शेर रेस सकता है क्या नहीं ना और एक घर में दो मतलब कुत्ता फाइटिंग जो होना ही वहां पे और एक रूम में दो डॉन बैठ नहीं सकता है फाइटिंग होना ही है दो डॉन आपसे हम तुम क्या है हम बड़ा है ना एक बोलते तुम क्या कहाँ पे है बस स्टार्ट हो गया होता लाइक सेम होती ना तो एक अगर चूहा बना तो एक क्या बना है बिल्ली बनना है अगर दो अगर बिल्ली हुआ तो फिर तो लाइक द फॉर एग्जाम्पल एक डोर है चलो मान लो एक क्या है डोर है तो हैव यू सीन द मोस्ट ऑफ द आप लोग देखा होगा फिल्म में भी यानी भी तो मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर जो है ना बॉडी बिल्डर लोग का जो चलने का स्टाइल जो कैसा होता है आपको ऐसा चलता है ना फुला के मतलब यहाँ से कुछ मतलब गैप पेपर यहाँ पे लाइक कुछ मतलब क्या चालू होके जा रहा है ना यहाँ पे अगर तो मान लो एक जो डोर है एक जो डोर है यहाँ पे एक मतलब दरवाजा जहाँ पे बाहर जाना है अगर दोनों ही मतलब बॉडी बिल्डर अगर ऐसा करके एक गया तो जा पाएगा अटक जाएगा ना लाइक सेम ओनली यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे देखो ये जो क्या है यहाँ पे CH3 क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यहाँ पे और ये भी क्या है दोनों के बीच में रिपल्शन बहुत होते हैं यहाँ पे ना लाइक दो मतलब मैंने सुना है मतलब है ना नहीं ऐसा दो गर्ल्स लोग कभी भी अच्छा फ्रेंड नहीं बन सकते सिर्फ बाहर से बनता है अंदर से नहीं बनता है ये ऐसा होता होगा अभी नहीं कहाँ बोलेगा क्यों मतलब मैंने इस बात में स्टडी में देखा है कि मतलब मोस्ट ऑफ केस में दो मतलब गर्ल्स लोग क्यों मतलब फाइटिंग होता ज्यादातर अंदर में कौन ज्यादा सुंदर है इसमें हाँ अगर तुम ज्यादा सुंदर हो गया तो फिर मेरा नाम नहीं रहेगा हमको नहीं देखेगा कोई फिर वो अगर ज्यादा सुंदर हुआ तो ये सेम लाइक ऐसा यहाँ पे तो ये दो का बीच में वही है प्रॉब्लम ये यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे और ये जो रिपल्शन यहाँ पे हो रहा है दैट इज कॉल्ड योर स्टेरिक क्या है स्टेरिक क्या है वाला हिंड्रेंस होता है इसको प्रॉब्लम हो रहा है यही पे स्टेरिक हिंड्रेंस ओके स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब घूम नहीं पा रहा है स्टेरिक क्या है मगर यहाँ पे नहीं है यहाँ पे ऐसा नहीं है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये दो है और ये देखो ये भी क्या है ई डी जी और ये भी क्या है ई क्या है डी क्या है जी तो दो का बीच में यहाँ पे ये क्या होता है यहाँ पे रिपल्शन होता है यहाँ पे तो रिपल्शन का चलते हैं यहाँ पे क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस यानी प्रोड्यूस होता है यहाँ पे उसके चलते ये जो कुछ अनस्टेबल बनता है एज कंपेयर टू ट्रांस ओके चलो लिखो देन इन स्टीरियो का भी नंबर 2 में चलो देखता है यहाँ पे क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल क्या है आइसोमेरिज्म से ओके तो नाउ सी ये जो टॉपिक्स है आप लोगों को पढ़ाई करना क्लास 12 में ही ज्यादा अभी मैं जस्ट आप लोगों को हिंट्स दे दूं यहां इंस्ट्रू मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता क्या यहाँ पे से नाउ जिसका मतलब मिरर इमेज यहाँ पे चेंजेस होते हैं यहाँ पे जिसमें मिरर इमेज क्या जो होता है यहाँ पे चेंज तो मिरर इमेज यहाँ पे चेंज होता है यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 81 और यहाँ पे ये मिरर है क्या जाएगा यहाँ पे 18 आ जाए यहाँ पे ना
है नहीं, और जो चेंजेस होता है उसको क्या बोलता है, कायरल या एकायरल, कायरल भूल गया। ओके, और देखो यहाँ पे अगर मैंने ए अगर यहाँ पे लिखा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा ए, तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे होगा, नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे होगा ही नहीं यहाँ पे। तो दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड्स विल नॉट टेक, हम लोग उसी टाइप कंपाउंड लेगा जहाँ पे चेंजेस होगा यहाँ पे। ओके, सी नाउ, चलो एग्जांपल विल सी नाउ। तो केमिकल कंपाउंड लेके एक हम लोग एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे, सी नाउ। चलो मैंने यहाँ पे क्या लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिरर है, दिस इज द मिरर, और यहाँ पे ओके सी नाउ, तो CH3 और यहाँ पे H करके यहाँ पे मैंने OH यहाँ पे लिया। नाम क्या है इसका, नाम क्या है इसका, नाम क्या है इसका, प्रोप, ओके ठीक है, प्रोप टू ऑल या प्रोपेन टू ऑल के हम लोग बोलते हैं। अभी यहाँ पे इसका जो 180 डिग्री में अगर यहाँ पे हम लोग रोटेट कर देते हैं इसको 100 क्या में 80 डिग्री में अगर इसको हम लोग अभी रोटेट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका, हाउ देन बोलो, CH यहाँ पे क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे CH3, और ये कहाँ पे था, टू ऑफ द वेराइटीज राइट साइड में यहाँ पे राइट है D, और ये भी OH कहाँ पे है लेफ्ट साइड में, तो हम लोग क्या लिखना है इसको L। तो ये क्लास 12 में पढ़ाई करना है आप लोगों को, शायद बायोलॉजी में, इन क्लास 11 में भी शायद होगा बायोमोलिक्यूल्स में, ग्लूकोज में वहाँ पे D एंड L। D का मतलब है डेक्स्ट्रो, रोटेटरी मींस जो राइट साइड जो मूव करने वाला, और L मतलब क्या है, लेवो क्या है, रोटेटरी, बोथ आर द ग्रीक वर्ड। तो इसको देखो यहाँ पे, इसको बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, क्या ये एनेंशियोमर, जिसका जो एनेंशियोमर, जिसका जो यहाँ पे जो मिरर इमेज होता है, तो क्या ये है राइट और ये क्या है लेफ्ट, तो दिस इज कॉल्ड दी, क्या जो होता है इसका नाम क्या है इसका एनेंशियोमर। अगर दो एनेंशियोमर को मैंने अगर यहाँ पे ऐड कर दिया, दो को मैंने अगर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो क्या हम लोग को मिलेगा यहाँ पे, वी विल गेट द व्हाट, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा यहाँ पे। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड व्हाट इट इज रेसमिक मिक्सचर। दोनों का देखो यहाँ पे, इसका क्या है यहाँ पे राइट टर्न, और ये क्या है वाला लेफ्ट टर्न। नाउ हु विल टेल मी, नाउ देखो यहाँ पे ध्यान से, ये राइट टर्न, ये है लेफ्ट टर्न, घूम रहे हैं यहाँ पे, तो इसका टर्न कहाँ पे होगा, राइट होगा ना लेफ्ट होगा, चलो ये है क्या है राइट टर्न। ओके अब आओ यहाँ पे, दोनों आओ यहाँ पे, एग्जांपल भी दे रहा हूँ, रसमो यहाँ पे देखो यहाँ पे सुनाओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ध्रुव ज्योति है ये राइट टर्न मूव कर रहे हैं, और ये लेफ्ट टर्न करके मैंने दोनों को बांध दिया, मैंने। अभी ये दोनों देखो यहाँ पे राजकुमार है यहाँ पे जो लेफ्ट टर्न करना चाह रहे हैं, और ये राइट टर्न, तो दोनों का फोर्स सेम है, तो मूव कर पाएगा दोनों, क्यों, इन फिजिक्स में क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑपोजिट फोर्सेस कैंसल ईच अदर, तो दोनों क्या होता है कैंसल हो गया ना, तो जाओ दे चलो। तो यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर में कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं जो यहाँ पे,